टेरर फंडिंग मामले में एफएटीएफ से पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकल पाया है पाकिस्तान में महंगाई चरम पर पहुंच गई है। 1 किलो शक्कर से लेकर 1 किलो नमक तक के दाम हम आपको इसमें बताएंगे। पाकिस्तान कैसे एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट से बाहर ना निकलने पर गिड़गिड़ाया, पाकिस्तान चीन के सामने फिर से गिड़गिड़ाया, और कैसे पाकिस्तान भारत से व्यापारिक रिश्ते सुधारने पर मजबूर हो चुका है। पाकिस्तान के हालात पूरी तरीके से खस्ता हाल हो चुके हैं। एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट से बाहर ना निकलना पाकिस्तान के लिए कैसे आत्महत्या साबित हो रहा है, और अफगानिस्तान में कैसे गृह युद्ध के हालात हैं। दर्जनों जिलों पे तालिबान ने कब्जा कर लिया और तालिबान पूरी तरीके से आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं। तो दोस्तों, सब कुछ खबरें हम आपको इसमें बता देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना तो छोड़ ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल बड़ी अपडेट, टेरर फंडिंग मामले में पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने का पूरी तरीके से किया इनकार। दुनिया भर में टेरर फंडिंग पर नजरें रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ ने पाकिस्तान को करारा झटका दे दिया। शुक्रवार को हुई एफएटीएफ की बैठक में यह फैसला हुआ कि अभी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा, अभी उसे बाहर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि उसने संयुक्त राष्ट्र की ओर से चिन्हित आतंकी समूहों के नेताओं और कमांडरों के खिलाफ पर्याप्त जांच नहीं की है। इसके अलावा वो उनके खिलाफ मुकदमा चलाने में भी विफल रहे हैं, जिस वजह से उन्हें ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। पाकिस्तान इस लिस्ट में 2018 में कब्जा जमाए हुए हैं। कोरोना महामारी के चलते इस बार एफएटीएफ की वर्चुअल तरीके से बुलाई गई थी मीटिंग, जो 5 दिनों तक चली। इसके समापन के दौरान भी ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट में ही रखा जाए। हालांकि एफएटीएफ ने यह भी माना कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग से जुड़ी जो कार्य योजना पाकिस्तान को दी गई थी, उसमें एक को छोड़कर बाकी सभी 26 बिंदुओं पर अमल किया है। बैठक के दौरान टास्क फोर्स ने कहा है कि एफएटीएफ चाहता है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखे। साथ ही जिन आतंकी समूहों के नेताओं और कमांडरों को यूएन ने चिन्हित किया है, उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उनको जेल में डालना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है कि अभी दोस्तों, जेल डालने के नाम पर और कार्रवाई करने के नाम पर केवल और केवल खुली छूट चल रही है। पाकिस्तान में खुली छूट चल रही है, जिस वजह से अब आप इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से पाकिस्तान की कथनी और करनी में अंतर साफ साफ दिख रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तान को इस बार भी ग्रे लिस्ट से बाहर एफएटीएफ की संस्था ने नहीं निकाला है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि एफएटीएफ में रहना पाकिस्तान के लिए दिन प्रतिदिन भारी पड़ रहा है। अब भारी कैसे पड़ रहा है वो हम आपको बता देते हैं कि पाकिस्तान में कैसे आज 1 किलो चीनी 200 के करीब पहुंच चुकी है, 1 किलो टमाटर 150 के पार हो चुका है। ये सब एफएटीएफ और भारत से टकराहट का ही कमाल है, क्योंकि भारत से बड़े पैमाने पर दवाइयों से लेकर खाद्य पदार्थों का पाकिस्तान आयात करता था। लेकिन जब से भारत से टकराहट बढ़ी, जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे दादा बनने की पाकिस्तान ने कोशिश की, उसके बाद से भारत ने खाना दाना पानी सब बंद कर दिया। हुक्का पानी बंद करने के बाद पाकिस्तान में महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। अब पाकिस्तान में हालत यह है कि इमरान खान के खिलाफ वहां की जनता ही कभी भी बगावत कर सकती है। इस तरीके की सिचुएशन आन पड़ी है। इमरान खान लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उनके पाकिस्तान में सब कुछ ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में हालात हम आपको बताते हैं और उस हालात से रूबरू कराते हैं कि महंगाई का आलम क्या है। ज़रा एक बार समझ लीजिए कि भारत से टकराना पाकिस्तान को पर डे कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। दरअसल भारत में कारोबार पूरी तरीके से बंद होने की कगार पे हो चुका है। शक्कर लगभग 150 रुपये प्रति किलो हो चुका है। दवाइयों के रेट में 40% दवाओं पर भारत पर निर्भर रहता है पाकिस्तान। इस वजह से दवाइयों के दाम भी 100 गुना से ज़्यादा बढ़ गए हैं। यानी जो दवाइयाँ 20 रुपये की थी, आज वो 100 रुपये में दवाइयाँ बिक रही हैं। 5-5 गुना रेट से बेचा जा रहा है। पाकिस्तान में महंगाई दर 12% के करीब पहुंच चुका है। शक्कर के दाम 150 रुपये 150 रुपये किलोग्राम हो चुका है। और टमाटर और अदरक और टमाटर और सब्जियां समेत अगर बात करें तो इतने बड़े पैमाने पर चल रहा है। रमज़ान में अगर आटे की बात करें तो 100 रुपये चल रहा है। आप समझिए, अपने यहाँ गेहूँ 25 से 30 ज़्यादा से ज़्यादा आटे के दाम, लेकिन वहाँ 100 रुपये में चल रहा है। ये है महंगाई का हाल। पाकिस्तान पूरी तरीके से एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट होने के बाद हालत खस्ता हाल हो चुकी है और पूरी तरीके से हाल बेहाल हो गया है। हाल तो ये दिख रहा है कि अब किसी भी कीमत पर किसी भी तरीके से अगर बात करें तो पाकिस्तान में
कोई इमरान खान को फूटी आंखों भी नहीं देखना चाहता है। जनता जनार्दन बगावती रुख अख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तान में लोगों का मानना है कि इमरान खान की टकराहट की वजह से आज यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर महंगाई है। लोग पानी के लिए घंटों घंटों लाइनें लगा रहे हैं। अब आप समझिए, जहाँ पानी के लिए घंटों लाइनें लगाएंगे तो वहाँ काम क्या करेंगे, और जहाँ काम नहीं वहाँ बेरोजगारी और इस तरीके से बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ेगी। और यही पाकिस्तान में हो भी रहा है। यानी देश कैसे चलाना है इमरान खान को ये समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि चारों तरफ आतंकी हैं, खुद संसद में ही तो आतंकी हैं। अभी हाल ही में संसद में ही कुछ सांसदों ने आपस में ही भिड़कर गोलियां गालियां सब चलनी शुरू हो गई थी। तो समझिए, जिस संसद में इस तरीके से मारपीट होगी वहाँ की जनता ही क्या करती होगी, यह इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो FATF में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रहना बड़ा भारी पड़ रहा है और हर चीज़ के दाम बढ़ चुके हैं। एक और खबर लेते थे अफ़गानिस्तान से, जहाँ पर अफ़गानिस्तान में गृह युद्ध के हालात हो चुके हैं और दर्जनों जिलों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। हालात बेहद ख़राब हो चुके हैं, आम लोगों को हथियार उठाना पड़ रहा है। अमेरिकी सेना के बाहर निकलने से पहले ही तालिबान बेकाबू हो चुका है। दरअसल अफ़गानिस्तान में अमेरिकन सैनिकों के निकलने के साथ ही हालात काफ़ी तेज़ी से बिगड़ते जा रहे हैं और अब अफ़गानिस्तान गृह युद्ध की दहलीज पर आ खड़ा हुआ है। अफ़गानिस्तान के दक्षिणी इलाके के हेलमंद और कंधार से लेकर तजाकिस्तान में लगी देश की उत्तरी सीमा तक तालिबान मार्च कर रहे हैं। मई से अमेरिका और नाटो वाले बलों के देश में हटने के साथ देश में आतंकवादी समूह और उनके जिहादी लड़ाकों ने ग्रामीण इलाकों के विशाल क्षेत्र पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। उन्होंने हेरात और काबुल जैसे प्रमुख शहरों के दरवाज़ों पर दस्तक देनी शुरू कर दी है। वहीं पाकिस्तानी सेना का समर्थन देने के लिए आम लोगों ने भी हथियार उठाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में अफ़गानिस्तान का भविष्य पूरी तरीके से बर्बाद नज़र आ रहा है और देश गृह युद्ध की आग में जलने के लिए तैयार है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने लगातार कई चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि तालिबान बहुत बड़े नरसंहार के साथ अफ़गानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश में लगा हुआ है और देश में आतंकवादियों को पूरी तरीके से कब्जा हो भी सकता है। 1989 में अफ़गानिस्तान से सोवियत संघ के निकलने के बाद यह जिहाद की सबसे बड़ी जीत होगी। इस तरीके की जीत अमेरिकी और नाटो बलों द्वारा लगभग 2 दशक के काम को फिर से पहले जैसा ही कर देगा, जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, अरबों डॉलर बर्बाद हुए हैं, हज़ारों बच्चे अनाथ हुए हैं। ट्रंप के फैसले पर बाइडेन का मुहर लगा देना अफ़गानिस्तान की बर्बादी पर आखिरी कील है। अमेरिका के जनरलों ने कई महीनों पहले ही चेतावनी देनी शुरू कर दी थी कि अफ़गानिस्तान की स्थिति पूरी तरीके से ख़राब हो सकती है और इस वक्त अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी अमेरिका के दौरे पर हैं और उनकी जो बाइडेन से मुलाकात प्रस्तावित है। लेकिन अफ़गानिस्तान मामले के जानकारों का कहना है कि अफ़गानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को हटाना सबसे ज़्यादा मूर्खता भरा है, अदूरदर्शिता फैसला है जिसका डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा था और जिस पर जो बाइडेन ने मुहर लगा दी है। ये ठीक नहीं है। तो दोस्तों, जो बाइडेन और अमेरिकी सेना का अफ़गानिस्तान से बाहर निकलना ये अपने आप में बेहद खतरनाक अफ़गानिस्तान के लिए साबित हो सकता है। तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।